नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। फटाफट से जुड़ जाइए, फिर अपन शुरू करेंगे। आज मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। जो मैथ है उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैथ में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों, वो कौन सा रहेगा? अपना भिन्न टॉपिक रहेगा। कौन सा? भिन्न। भिन्न टॉपिक रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वह अपना क्या रहेगा मेरे दोस्तों? टॉपिक रहेगा। अब जो भिन्न टॉपिक है मेरे दोस्तों, ये इस बार अगर बात की जाए लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलते हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो उसके अंदर भी आपको प्रतिशत मिलेगा कि किसी संख्या का 4/5, 3/5, फलाना फलाना मिलेगा। इसके अलावा स्पेशली अगर बात की जाए, रिट की बात की जाए, तो रिट जो साइंस मैथ है उसके अंतर्गत इस बार मैथ में टॉपिक जोड़ा गया है। भिन्न फ्रैक्शन का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो जोड़ा गया है। ठीक है। अब बात की जाए कि भिन्न होती क्या है, तो किसी वस्तु का किसी वस्तु का कुछ भाग का किसी वस्तु का कुछ भाग का संपूर्ण वस्तु के साथ संबंध। यानी कि कोई वस्तु है आपके पास, कोई चीज है, कोई दे रखी है, उसका अगर कुछ पार्ट लेके अगर उसको पूरी वस्तु के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? उसको भिन्न के रूप में बोला जाता है। जैसे अगर बात की जाए दोस्तों, तो बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि आप रोटी है कोई, ठीक है, इसके चार पार्ट कर लिए। कितने पार्ट कर लिए? कोई रोटी है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको बोला गया कि आपको ये एक हिस्सा है, ये आपको दिया गया है, यानी कि एक हिस्सा। टोटल कितने हिस्से हैं? चार। तो 1/4 के रूप में ये जो चीज लिखी गई, यानी कि संपूर्ण कितनी थी? चार थी। आपको कितना मिला? इसमें से एक हिस्सा मिला। तो ये संपूर्ण वस्तु में से आपको जो हिस्सा दिया गया, इसी रूप को दर्शाने के लिए क्या बनाया गया है? ये भिन्न बोला जाता है मेरे दोस्तों। क्या बोला जाता है? इसको भिन्न बोला जाता है। अगर अब बात की जाए दोस्तों इसके अंदर भिन्न को, तो भिन्न की बात में देखा जाए कि इसको किस रूप में, तो इसको पी अपॉन क्यू रूप में, ज्यादातर पी अपॉन क्यू रूप चलता है। बाकी इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, बी अपॉन सी भी, किसी भी चीज से आप डिनोट इसको कर सकते हो। पी अपॉन क्यू रूप में लिखा जाता है जहां पर क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यों है वो क्यों है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यों जीरो हो जाएगा तो मेरे दोस्तों फिर उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? वह संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी। यानी कि जो 7 रूप होते हैं अपरिमेय संख्याओं के, अपरिमित संख्याओं के, उसके लिए, तो उसके लिए ये दोस्तों हो जाएगा। वॉल्यूम वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, मेरे को एक बार बता देना मेरे को। ठीक है, आ रही है वॉल्यूम। चलिए। ठीक है। तो इसके लिए P अपॉन क्यू, जहां क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें से जो P है मेरे दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको किससे डिनोट करते हैं? अंश से। और इसको क्यों को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। अंश यानी कि न्यूमिनेटर बोला जाता है, और हर को डिमिनेटर बोला जाता है। तो अंश और हर बोला जाता है। P अपॉन क्यू रूप में लिखा जाता है अंश और हर के रूप में। क्यों है जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं, अपरिमित संख्या, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब बात की जाए मेरे दोस्तों कि इसके प्रकार कितने होते हैं। किसकी बात की जाए? भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन से होते हैं? अब इसमें से अगर बात की जाए पी अपॉन क्यू रूप में आप कुछ भी ले सकते हो। अगर एग्जाम्पल की अगर अपन एक बार बात की जाए वैसे एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1/2 ले लिया आपने, 2/3 ले लिया, 4/5 ले लिया, 7/8 ले लिया। कुछ भी जो भी आप बटा में कोई भी संख्या लिखते हो वो भिन्न के रूप में है। और जो जितने भी नेचुरल नंबर्स आप अगर बात की जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, इनको क्या क्या बना सकते हो आप? ये भी ये भिन्न के रूप में है। कैसे? इनके नीचे एक लगा दो, क्योंकि एक लगा दोगे तो परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसके रूप में भी आप इनको लिख सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है। चलिए प्रकार की बात करते हैं अपन पहले। ठीक है। चलिए, तो प्रकार की बात करें मेरे दोस्तों, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। वैसे एक ही रूप मान सकते हो, लेकिन इनको 3 प्रकार के रूप में अपन दिखा सकते हैं। 3 प्रकार में कैसे?
एक तो हो गया साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न कौन सी होती है? तो साधारण भिन्न वह भिन्न होती है मेरे दोस्तों जो कि सीधी सीधी लिखी हो, जैसे 2/5 हो, 3/8 हो। इस प्रकार कोई भी जो भिन्न होती है वो क्या होती है? साधारण भिन्न होती है मेरे दोस्तों। कौन सी भिन्न होती है? साधारण भिन्न होती है। दूसरी भिन्न बात की जाए तो दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? दशमलव भिन्न होती है। अब ये दशमलव भिन्न कौन सी होती है? तो जिसके ऊपर आपको बार लगा के जो वैल्यू पूछी जाती है वो कौन सी भिन्न में आती है मेरे दोस्तों? दशमलव भिन्न में आती है। जैसे अगर बात की जाए 0.3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, 0.46 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो ये जो इस रूप में जो होता है वो कौन सा होता है? दशमलव भिन्न के रूप में होता है। और तीसरा जो इसका मुख्य रूप होता है वो कौन सा होता है? सतत रूप। कौन सा होता है? सतत रूप, सतत भिन्न। और सतत भिन्न है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों? सतत भिन्न में जैसे अगर बात की जाए, यहां पर इधर लिख देता हूं मैं ना, सतत भिन्न के रूप में बात की जाए तो सतत भिन्न है मेरे दोस्तों वो कैसे? 1+1/1+1/1+1/x, इस प्रकार, मतलब यानी कि भिन्न में, यानी कि अपोन में अपोन चलता रहे, भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे भिन्न, इस प्रकार के इस रूप में हो तो उसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस जो फ्रैक्शन है, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन है वो बोला जाता है मेरे दोस्तों। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ये तीन मुख्य रूप से इसके प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों। प्रकार आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन अपन बेसिक्स से लेके चल रहे हैं कि सबको समझ में आ सके धीरे धीरे। हो सकता है कई जो ज्यादा ज्ञानी है या जो मैथ वाले उनको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरी है सारी चीजें, सब बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। भिन्न किसको बोला जाता है? किसी वस्तु का कुछ भाग है उस संपूर्ण वस्तु के साथ में उसका संबंध, यानी कि कोई भी संपूर्ण वस्तु है उसका एक भाग है, उसके पूरे भागों के साथ में जो संबंध प्रदर्शित करता है उसको क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है मेरे दोस्तों। किस रूप में लिखा जाता है? P/Q रूप में लिखा जाता है। तो जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? अंश, और जो नीचे होता है उसको हर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, कुछ भी आप ले सकते हो सारे भिन्न के रूप में। नेचुरल्स नंबर या कोई भी जो रियल नंबर्स है उनको आप नीचे अपॉन में एक लगा सकते हो, जिससे उनकी परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे के सारे भिन्न के रूप में आप उनको प्रदर्शित कर सकते हो। नेक्स्ट, भिन्नों के प्रकार मुख्य रूप से तीन प्रकार, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बता दिए मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, साधारण भिन्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साधारण भिन्न की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो साधारण भिन्न की बात करते हैं। साधारण भिन्न, अब जो साधारण भिन्न है मेरे दोस्तों, साधारण भिन्न को भी अपन दो रूप में बांट सकते हैं। कितने रूप में बांट सकते हैं? दो रूप में बांट, दो नहीं सॉरी, तीन रूप में बांटा जा सकता है। कितने रूप में बांटा जा सकता है इसको भी? तीन रूप में। अब इसके जो तीन रूप हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पहला रूप, तो पहला रूप है वो किसमें? प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न। किस रूप में बांटा जा सकता है? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा रूप है वो कौन सा हो जाएगा? अनुचित या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जो तीसरा रूप है मेरे दोस्तों, थर्ड रूप है जो इसका भिन्न का, तीसरा रूप होगा वो कौन सा? मिश्र भिन्न का, मिक्सर फ्रैक्शन का, मिश्र भिन्न का। ये पूछा कहीं नहीं जाएगा लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए है, बाद में अभी इसके बाद में अपन जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्तों। अब बात की जाए कि जो उचित भिन्न होती है वो क्या होती है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का आप एक ही मतलब ध्यान में रखो कि जो P/Q है, कौन सा? P/Q। तो जो P/Q है इसकी वैल्यू है वो हमेशा किससे? एक से कम होगी। क्या होगी? एक से कम होगी। वो क्या होगी? मनीष सुंडा जी, राम राम जी। तो उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, इसमें P/Q है उसकी वैल्यू एक से कम होगी, यानी कि जो अंश, जो हर की वैल्यू है वो हमेशा अंश से ज्यादा होगी। यानी कि जो हर है वो हमेशा क्या होगा? अंश से ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप बात की जाए एग्जाम्पल्स के, तो जैसे 2/3 है, इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी क्योंकि हर है बड़ा है, यानी कि भाग जिस भाज्य है वो छोटा है और जो भाजक है वो क्या है? बड़ा है। इसके अलावा कुछ भी ले लो, जैसे 3/5, तो 3/5 है, ये भी क्या है?
कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर है, फ्रैक्शन है। कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सीधा सा आप याद रखो, जो पी अपॉन क्यू जो भिन्न का रूप है, इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगी। एक से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जैसे इसी को चेंज करके लिखते हैं अपन, अगर इसी को चेंज करके लिख दें, जैसे 3/2 है, इसमें अंश है वो बड़ा हो गया, हर छोटा है, यानी कि 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 से ही 1/2 वैल्यू आएगी, यानी कि 1 से तो ज्यादा वैल्यू आएगी 3/2। इसी प्रकार 5/3। तो ऐसी जो भिन्न है मेरे दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर बोला जाता है। जो मिश्र भिन्न है मेरे दोस्तों, सभी जानते होंगे, जैसे 3/2 जो अनुचित भिन्न है, जो इम्प्रॉपर भिन्न है, उसी को अगर रूप चेंज करेंगे अपन, उसी को अगर आगे सोल्व करेंगे तो वो किस में? मिश्र भिन्न के रूप में आएगी। जैसे 3/2 है, तो 3/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/2। अब ये इसी का एक रूप मान सकते हो आप, लेकिन ये मिश्र भिन्न में हो गई। किसमें हो गई? मिश्र भिन्न के रूप में हो गई। इसी प्रकार अगर 5/3 की बात की जाए, तो 5/3 को भी 1 सही 2/3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1 सही 2/3 इसको लिखा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार ये साधारण भिन्न है। इसके क्या है? ये 3 रूप हैं। रूप कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एकदम लड्डू सा क्वेश्चन दे देते हैं और उसी में अपन क्या खा जाते हैं? गच्चा खा जाते हैं मेरे दोस्तों। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये क्या है? साधारण भिन्न के रूप है। अब अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका सीखते हैं क्या? जोड़ बाकी सीखते हैं। किनका? भिन्नों का जोड़ बाकी। साधारण तरीके से भी सीखते हैं और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से भी अपन सीखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखें, आप करना, 10 सेकंड दूंगा आपको, देखें आप बताना आंसर। जैसे बात की जाए, सबसे पहले जोड़ की बात की जाए, तो सिंपल विन से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर बड़ा करेंगे तो उसमें तो शायद बैठेगा नहीं आपका। तो जैसे जोड़ की बात की जाए, तो जोड़ की बात की जाए तो 2/3 और यही ले लेते हैं अभी, 2/3 प्लस 3/5, सॉरी 5/3 था ना अभी लास्ट वाला, तो 5/3 इनको जोड़ा जाता है। देखें, इनको जोड़ के देखते हैं, बताओ आंसर देखें क्या आएगा। बहुत इजी है ये तो, मैंने नीचे हर है वो सेम कर दिया मैंने इसका, फिर भी देखे बताओ, फटाफट से बताओ। देखें कोई देगा आंसर, देखे फटाफट से। 2/3 प्लस 5/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3, इसका क्या है? एलसीएम समान आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 3 एलसीएम हो जाएगा। 2 ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, तो ये क्या हो गया? 7/3 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे? 3 दूनी 6 और 1/3, 2 सही 1/3 है, वो क्या हो जाएगी? आपकी मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी आपको वहां पर मिल सकता है। अब यहां पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके लिखना चाहूं कि 2/3 और 5/3 है, उसमें से बड़ी संख्या कौन है? और ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा, बड़ी भिन्न कौन सी है? यानी कि इनमें से बड़ी भिन्न है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? 2/3 और 5/3 है, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर दोनों का हर समान दे रखा हो, क्या दे रखा हो? हर समान दे रखा हो मेरे दोस्तों। जब हर है, जो डिनोमिनेटर है वह अगर आपको समान दे रखा है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। 5/3 है, वो क्या है? इन दोनों में बड़ी संख्या है। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, एक पॉइंट लिख लो कि जब दो भिन्नों के हर समान हो, तो उनमें से वह संख्या या वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। यानी कि हर तो समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो इन दोनों में से 5/3 है, वह क्या है? बड़ी संख्या है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले तो, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं इस बार, अंश को बराबर कर लेते हैं। 3/8
वह 5/8, 3/8 व 5/8, सॉरी 3/8 व अंश को बराबर करना ना अपने को, 3/5 में बड़ी संख्या, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 3/8 व 3/5 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है मेरे दोस्तों? दीजिए आंसर देखिए फटाफट से। 3/8 व 3/5 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसके अंतर्गत आप सीधा सीधा सा मतलब ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, जब अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी, जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी। दोनों में वाइस वर्सा है। दो नियम आपको दो नोट डाउन, इसमें भी नोट डाउन कर लो, आप लिख लो कि जब दो भिन्नों के अंश समान हो तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी? छोटी होगी। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है? तो अगर दो संख्याएं दे रखी है तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर इनको जोड़ना हो, अगर इनका जोड़ भी करना हो अपने को, तो जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/8 प्लस 3/5, 3/8 प्लस 3/5 है, तो 3/8 और 3/5 है, उसको जोड़ेंगे तो आप या तो एलसीएम ले सकते हो, क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो, या सीधा तरीका जो हर जगह लगेगा, दो भिन्नों में तो आराम आराम से कर सकते हो, माथाफोड़ी करनी नहीं है। क्या करो? वज्र गुणा कर दिया करो। क्या कर दिया करो? वज्र गुणा कर दिया करो। इसका सीधा सा क्या कर दिया करो? वज्र गुणा कर दिया करो। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और इनको गुणा करके नीचे लिख दो। तो 5×3 = 15 प्लस 8×3 = 24 और 8×5 = 40। ठीक है, 5×3 = 15, 8×3 = 24 और 8×5 = 40। इसको लिख दो और इसको सोल्व कर लो। 24×5 = 29, 10 39 और 39/40, और ये क्या आ गया? इनका जोड़ आ गया। क्या आ गया? 39/40 है, वो क्या आ गया आपका दोस्तों? जोड़ आ गया, इनका योग आ गया मेरे दोस्तों। तो ये दो नियम पढ़े अपन ने, जब अंश समान हो और जब हर समान हो, और इसके अलावा क्या किया? जोड़ किया इनका सिंपली। अब इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं इनका, और थोड़ा बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं इनका। तो इनका जोड़ बाकी गुणा भाग करें तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। जोड़ बाकी सीखेंगे आज थोड़ा सा। हो सकता है किसी को लगे कि सर ये तो आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा काम रहेगा। और देखते हैं, देखिए जोड़ कैसे करेंगे। 3 सही 2/3, 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 1/3, इनका जोड़ बताओ। 3 सही 2/3 और 6 सही 1/3। देखिए बताओ, 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से करो। देखे फटाफट से करो, देखे आंसर दो फटाफट से, और लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट से। देखे लाइक शेयर नहीं कर रहे यार। लाइक शेयर करो, देखें। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने किस प्रकार से किया पता नहीं, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे दो तरीके बताता हूं, जो सबसे पहले तो जो इजी तरीका है वो बताता हूं। जो इसमें जो यहां पर चिन्ह है ना, इसको आप प्लस मानो, तो जो अलग से जो दिख रहा है ना, ये 3 और 6, इसको अलग ले लो। 3 + 6 प्लस 2/3 आपका ऐसे का ऐसा है, और साथ में 1/3। 6 और 3 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 9 हो गया। यहां पर या तो आप वैसे वज्र गुणा कर लो, लेकिन यहां पर क्या है, जो हर है वो समान है, तो वज्र गुणा करने की जरूरत नहीं, आराम से 3 और 2 और 1 3। तो ये कितना हो गया? 9 + 1, यानी कि कितना हो गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। ये तो हो गया इसका इजी तरीका एकदम फटाफट से, कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको एक साथ जोड़ दो, या माइनस होता तो माइनस कर देते, जो भी चिन्ह आता वो लिख देते, और इनके बीच में जो चिन्ह होता है उसके अनुसार कर देंगे। अभी माइनस वाला भी लेंगे।
तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको एक साथ ले लो, यानी कि जो पूरे पूरे, यानी कि जिस प्रकार से होता है ना कि जैसे मतलब अगर आप किसी बस में, अगर आजकल तो घर नहीं होता, आजकल तो सब वीआईपी बन गए। पहले जैसे होता था कि रोडवेज में जा रहे हो तो जो बच्चा है उसकी छोटा मतलब उसकी टिकट हाफ दी जाती थी, या फिर उसको जो सीट नहीं मिल दिया करते थे कि भाई हाँ गोद में बैठ जाओ। जो पूरा आदमी है तो जो बड़े आदमी है या पूर्ण आदमी है उनको एक जगह कर दो, और बच्चे हैं उनको एक जगह कर दो। तो बड़े आदमियों को एक, इसको 3 और 6 को एक जगह कर दिया, पूर्ण संख्याएं हैं। जो भिन्न संख्याएं हैं उनको अलग से जोड़ दिया गया मेरे दोस्तों। अब अगर इसकी बात की जाए, दूसरा तरीके की इसकी बात की जाए, तो इसको जो पुराने तरीके से करते थे 3 3 9 और 2 11/3, कौन सा हो जाएगा? 11/3, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, 6×3 = 18 और 19/3, 19/3 हो जाएगा। भाई इसको मिश्र भिन्न को पहले तो सिंपल भिन्न में इंप्रोपर भिन्न के रूप में चयन किया, इंप्रोपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न के रूप में किया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 एलसीएम आ गया। 11 और 19 कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना? 10 आएगा। तो एक तो ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला इजी है, तो अभी अभी यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बाल को, यहां पर दो ही संख्याएं हैं। क्या है? दो ही संख्याएं हैं, इस वजह से ये इजी लग रहा है, लेकिन ये इजी होगा नहीं, क्योंकि जब संख्याएं बड़ी आएंगी तो उसके अंतर्गत, जैसे अब इसमें तो क्या है, एलसीएम है वो सिंपल है, एलसीएम सिंपल नहीं होगा, तो इधर से इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 17 सही 1/8 दिया होता, तो फिर आपकी माता थोड़ी ज्यादा हो जाती। तो इससे ये जो तरीका है वाला है ना, ये वाला तरीका वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। शिवाक्षी जी गुड मॉर्निंग। जिस हिसाब से तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं राय दूंगा कि इस तरीके को आप अपनाएं, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है वो करें मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, आगे और कुछ क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। और क्वेश्चंस की अगर अपन बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें क्वेश्चंस है 1 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2। अब वहां पर दो ही संख्या थी, यहां पर 3 संख्या आ गई। अब इन 3 संख्याओं का क्या करो? जोड़ करना है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से करिए, देखिए जोड़। 1 सही 1/4, 4 सही 1/2 और 2 सही 1/2। 10 सेकंड देंगे, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, देखिए फटाफट। आज अपन सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, बेसिक जोड़, बाकी या बड़ी संख्या कौन सी है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल इनके अलग अलग रूप अपन चर्चा करेंगे, जो डेसिमल वाला रूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, या किसी संख्या का 4/5 है उसकी संख्या उसके बराबर है, ये सारी चीजें कल अपन कक्षा में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अपन जो डिस्कस करेंगे वो इनके क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे लगभग जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं करवा रहा हूं आपको, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं तो वहां से आपको और करवा दिए जाएंगे। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया था ना उसी प्रकार से करिए। क्या करिए? जो पूर्ण संख्या है उनको एक जगह ले लिए, 1 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इनको ले लिया। 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, प्लस, और ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1/2, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, तो इसको इधर ले आऊं, ये लो साहब ले आए इसको बाहर। और यहां कितना बच गया? 1/4 बच गया। 7 और 1 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 8 हो गया। तो 8 सही 1/4, यही क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। 8 सही 1/4 है, ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? आपका आंसर आ गया। फिर से बता देता हूं, जो पूर्ण है, कहने का मतलब है जो पूरे पूरे आदमी हैं उनको एक जगह ले लो, ठीक है। 1 को ले लिया, 4 को ले लिया और 2 को ले लिया, ठीक है। इनकी जो भिन्न की जो फ्रैक्शंस है उनको एक जगह ले लिया, 1/4 1/2 और 1/2। 4 2 6 7 हो गए। अब ये जो हाफ और हाफ, यानी कि और आधा मिलके कितना हो गया? 1 हो गया। आधा और आधा मिलके क्या हो गया मेरे दोस्तों? 1 हो गया। तो ये 1/4, 7 और 1 8, 8 सही 1/4, ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। इसको आगे अगर आप करना चाहो, इनको इसको आगे ग्रीन में दिख रहा है क्या आपको? चलिए दिख रहा है, ठीक है।
इसको आगे आप करना चाहो मेरे दोस्तों, 8 चौक 32 और एक 33/4। अब कई बार क्या होता है कि अपन निकालते हैं 8 से 1/4 या 33/4, दोनों में से ऑप्शन में कोई सा भी आपको मिल सकता है। 8 से 1/4 भी मिल सकता है और 33/4 भी मिल सकता है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आराम से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ दिक्कत हो तो बता देना मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन, और क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस लेते हैं, इस बार थोड़ा सा माइनस का लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। पहले सो सिंपल सा क्वेश्चन, 1/3 में से 1/4 निकालते हैं। 1/3 में से 1/4 तो मेरे हिसाब से सब लोग कर देंगे। तो इसको कैसे करना है मेरे दोस्तों, 1/3 में से 1/4, तो वही क्या करना है, इसको आपको वज्र गुणा करिए। क्या करिए, वज्र गुणा कर लीजिए इसको। इसको 4 एकम 4 और माइनस का 3, 4 × 3 = 12। तो क्या आ गया आंसर, 1/12। 1/12 क्या आ गया आपका आंसर, आ गया कि 1/3 जो हिस्सा है उसमें से अगर 1/4 हिस्सा जाएगा तो कितना बचेगा, 1/12 का क्या बचेगा, हिस्सा है जो बचेगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं क्वेश्चन को। 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 है मेरे दोस्तों, और साथ में -9 सही 1/6, और प्लस में बात की जाए मेरे दोस्तों तो क्या है, 1 सही 1/3। 1 सही 1/3, तो इसका आपको आंसर बताना है। देखें इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। देखें फटाफट से करिए सोल्व, देखें फटाफट से किस प्रकार से करते हो। देखें 13 सही 1/3 में से 9 सही 1/6 और 1 सही 1/3 है, वो माइनस करते हैं तो क्या बचता है। देखें लाइक शेयर करते रहना भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, और करंट अफेयर्स की क्लास भी चलती है आपकी, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी रोज अटेंड करें, रोज देखें करंट अफेयर्स की क्लास को भी। दोस्तों के पास शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा मैटर लेके आ सके मेरे दोस्तों। और रोज 8-5 के लगभग क्लास आपकी मैथ की रोज लाइव रहेगी, तो अपने दोस्तों को बोलें, जो नहीं आ पाए उनको बोलें। चलिए मेरे दोस्तों इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करने के लिए मैंने जैसे बताया था कि जो पूरे पूरे आदमी है उनको एक जगह ले लो, पूर्ण संख्या है उनको एक जगह लो। 13 ले लिया, -9 ले लिया और प्लस का 1 ले लिया, जो चिन्ह है उसको उसी प्रकार से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो बच गया उसको ले लो, 1/3 बच गया, ये माइनस है तो माइनस का 1/6 बच गया, और यहां पर प्लस का क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब 13 और 1 14, 14 में से 9 गए तो कितने बच गए, 5। कितने बच गए मेरे दोस्तों, 5 बच गए। ये बाहर वालों को सोल्व कर लिया। ठीक है, यहां पर प्लस का निशान। अब 1/3 और 1/3 कितने हो गए, 2/3 हो गए। ठीक है, ये लो साहब 2/3 लिख दो, -1/6। अब कैसे करें, वज्र गुणा कर लो इनको, तो 5 अपना बाहर है मेरे दोस्तों, 6 दूनी 12 -3/18, तो क्या हो जाएगा, 5 और 12 में से 9/18। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, 9/18 कट रहा है तो 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5 सही 1/2, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। ये क्या आ गया आपका उत्तर आ गया, आंसर आ गया 33/6। कहां से आया मेरे दोस्तों, 5 सही 1/2 आएगा, और 5 सही 1/2 के भी 5 दूनी 10 और 11/2 बोल सकते हो आप इसको। 33/6 गलती की है आपने कहीं ना कहीं मुकेश जी, ये देखिए इजी क्वेश्चंस में भी आप गलती कर रहे हो ना। देखिए फिर से समझिए, 13 सही 1/3 -9 सही 1/6 प्लस 1 सही 1/3। ठीक है, ये है, तो 13 -9 प्लस 1 को एक जगह ले लिया, 1/3 -1/6 प्लस 1/3 इनको एक जगह ले लिया मेरे दोस्तों। तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे, 4 में 1 जोड़ा तो कितने, 5 हो गए। ठीक है, 1/3 और 1/3 दो हिस्से हैं, या वैसे कर लो भाई, 3 एलसीएम लोगे, 1 + 1 वैसे, या सीधा सिंपल सी बात है भाई, आधा आधा 1 होता है, तो 1/3 और 1/3 दो जगह है तो 2/3 हो गए।
-1/6 ऐसे का ऐसा है। फिर मैंने बताया था या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 6 कर लो, या तो भाई 6 एलसीएम लेके भी कर सकते हो, या वज्र गुणा कर लो तो बाद में कट जाएगा, बात एक ही है। तो 6 दूनी 12 और -3/18, 6×3 = 18 हो गए, ठीक है। 5 ऐसे कैसा है, 12 में से 9, 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बच गए, और नीचे कितना आ गया, 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2, तो 5 सही 1/2 आपका आंसर आ गया। इसको अगर इम्प्रॉपर रूप में लिखें तो 5 दूनी 10 और 1 11/2, क्या हो जाएगा, 11/2, ठीक है मुकेश जी। चलिए भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन है 12 सही 2/5, 12 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 8 सही 2/3। चलिए बताइए, देखें इसको, करिए देखिए फटाफट से, इसको करिए मेरे दोस्तों। 12 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 8 सही 2/3, करिए देखिए फटाफट से, फटाफट से करिए, दीजिए आंसर, देखें भाई। चलिए चलो करते हैं इसको, देखें सिंपल सा तरीका, 12 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 2/5 प्लस 1/2 माइनस 2/3, ठीक है। 12 7 19, 19 में से 8 गए तो क्या बचा मेरे दोस्तों, 11। 12 7 19 हो गए, 19 में से 8 गए तो कितने बच गए, 11 बच गए, प्लस, अब इसके अंतर्गत देखो, 2/5 प्लस 1/2 माइनस 2/3 आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तीन 30। एलसीएम लेने का आपको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बड़ी संख्या है तब जरूर एलसीएम, लेकिन आपकी जिस एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं वहां एग्जाम तक मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा आएगा नहीं। तो आप तो सिंपल से क्या करो, आप इनको सिर्फ गुणा कर लिया करो, अगर छोटे आना है एलसीएम तो वो अपने आप कट जाएगा। तो ये नहीं कि भाई अब जैसे 30 आ रहा है तो 30 की जगह आप 60 भी ले सकते हो, बात वही है, वो अपने आप कट जाएगा, वो बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन आप तो क्या छोटी संख्याएं होना, तो एलसीएम एलसीएम सीधा अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो तीनों संख्याओं को गुणा कर लो। तो 5 दूनी 10 और 10 तीन 30, 30 क्या आ गया मेरे दोस्तों, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 5 का 30 में भाग दिया तो 6 बार, 6 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 12, प्लस 2 का कितना 15, तो 15 को 1 से गुणा किया 15, माइनस 3 को 30 में 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो 12 प्लस 15 माइनस 20/30, ठीक है। ये अपना 11 है ही ऐसे कैसा। अब इसको सोल्व कर लो, 15 और 12 कितना हो गया, 27, 27 में से 20 के तो कितने बच गए मेरे दोस्तों, 7। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते, 27 माइनस 20/30, ठीक है। तो ये 11 और 11 20, 27 में से 20 के तो 7/30, तो 11 सही 7/30 है मेरे दोस्तों, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 11 सही 7/30 है, वो क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अच्छा क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सही 3/8, 21 सही 3/8 माइनस 15 सही 2/3 माइनस 15 सही 2/3 प्लस 7 सही 5/8 प्लस 7 सही 5/8 और प्लस 8 सही 1/2। चलिए भाई करिए देखें, 20 सेकंड है आपके पास, फटाफट से करिए देखें, फटाफट से करिए। 21 सही 3/8 माइनस 15 सही 2/3 प्लस 7 सही 5/8 प्लस 8 सही 1/2, करिए देखें फटाफट से। 30 सेकंड आपके पास, देखें करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, जो तरीका मैंने बताया उस हिसाब से करिए, फटाफट से लाइक शेयर करते रहना भाई जरूर से।
ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चलिए वही अपना वही तरीका। तो 21 माइनस 15 प्लस 7 प्लस 8, जो पूर्ण संख्या है उनको एक तरफ ले लिया, ठीक है। ये लो साहब, 3/8 माइनस 2/3 प्लस 5/8 और प्लस 1/2, ठीक है। यही था, अपने को कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल लिखा है। जो पूर्ण संख्या होती है उनको एक तरफ लिख दिया और जो फ्रैक्शन था उनको एक तरफ है लिख दिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से हो जाएगा, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल बेसिकली, ठीक है। 15 है, 7 और 8, 15, 15 से 15 कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। भाई इस 15 से ये 7 और 8 15 चले गए, ठीक है। चलिए 21 ऐसे का ऐसे, ये कोष्टक। अब यहां पे आप देखो 3/8 और 5/8 इनको एक जगह लेंगे। एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, नहीं तो पता नहीं समझ में नहीं आए। 3/8 प्लस 5/8, एक जगह इनका एलसीएम ले लेते हैं ना, एक स्टेप वैसे तो समझ ही जाओगे ना। 8 है तो इसमें 8, इसमें 8 और इसको 5 हो गया, ठीक है। 1/2 और इसको लास्ट में ले जाते हैं -2/3, इसको क्या ले जाते हैं लास्ट में -2/3, सिंपल है। 21 सही 5/6, सुमेर सिंह जी चलिए देख लेते हैं। 21 सही 5/6 बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा, देख लेते हैं, लेकिन एक बार और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 21 ऐसे का ऐसा है, 8/5 और 3, 8, 8/8 यानी कि 1 हो गया ये, ठीक है। प्लस इसको अगर अपन करना चाहें मेरे दोस्तों 1/2 और -2/3, तो क्या हो जाएगा इसका, मैंने बताया था 3 एकम 3 -2 दूनी 4 अपॉन 3 दूनी 6, ठीक है। आगे सोल्व करें इसको, तो 21 ऐसे का ऐसा है। अब आप सोच रहे हो इस एक को मैं क्यों नहीं ले जा रहा, क्योंकि इधर देखो माइनस में 4 है, तो इधर माइनस आएगा तो इसको वापस से उधर लेना पड़ेगा एक, तो इस वजह से मैं इस एक को अंदर ही रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, इस एक को अंदर ही रख रहा हूं, इधर नहीं जोड़ रहा, क्योंकि ये माइनस आएगा, माइनस में बड़ी संख्या आ रही है, तो माइनस आएगा तो उसके उसमें से ये मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये वापस से अपने को इधर से उधार नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 21, ये एक, इसमें से 3 में से 4 गया तो माइनस का 1/6, क्या बचा, एक, एक में से 1/6 जाना है। 21 ऐसे का ऐसे, उसका फिर से एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, तो 6 एलसीएम लेंगे, तो 6 माइनस 1, और ये क्या आ गया अपना 21, 6 में से 1 गया तो 5/6, तो 21 से ही 5/6 वो क्या आ गया अपने दोस्तों, आंसर है आ गया। 21 से ही 5/6 है वो क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन था अपने को क्या करना है, जो पूर्ण संख्या है उनको एक जगह लेना है। अब ये चाहे सम्मिश्र संख्या हो, किसी प्रकार वो सॉरी मिश्र संख्या हो या कैसी भी संख्या हो, आपको करना क्या है, अगर जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आ रहा है, अगर जोड़ और बाकी आ रहा है तो उसमें जो पूर्ण संख्या है उनको एक तरफ लेना है, उसके बाद में बची हुई संख्याओं को एक तरफ लेना है। सिंपल रूप में अगर कोई कट रही है तो काट लेना है, नहीं तो सबका एक जगह एलसीएम ले लेना है। अगर 2 से ज्यादा हो, अगर 2 हो तो वज्र गुणा करना है, आप सभी को पता है बहुत इजीली। यहां पर 3/8 और 5/8 यानी कि हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8/8 यानी कि 1 हो गया। फिर ये दो संख्याएं बची, इनको वज्र गुणा कर लीजिए या 6 एलसीएम लेके उस हिसाब से कर लीजिए, किसी हिसाब से कर लीजिए, आराम से करेंगे। 21 से ही 5/6 मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। इस प्रकार आज अपन ने क्वेश्चंस किए, बेसिक नॉलेज किया, भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न के क्या क्या रूप होते हैं, जोड़ बाकी सीखा है, कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं, आपके रिट लेवल में पूछा जाता है, पटवारी में थोड़ा सा शायद टफ आएगा, इसके अलावा और छोटी मोटी जो एग्जाम्स होती है उसमें बिल्कुल लो लेवल पूछा जाता है, जो अपन ने आज डिस्कस किया। कल अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, जिसमें अंदर फिर अपन शायद डेसिमल की उनकी भी बात करेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े कि भाई हाँ देख रहे हैं लोग, तो हम और ज्यादा अच्छे से और अच्छा मैटर आपको लेके आ सके। इसकी पीडीएफ है, वो आपको चैनल है हमारा जो टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। वैसे साथ के साथ में लिख लिया करो, वो सबसे अच्छा है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।